हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 7 के मैथ स्टूडेंट्स के लिए इसमें हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? 2.1 की थी। इससे पहले हम इसका एक्सरसाइज में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीन्स कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, ठीक है, हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये क्या होता है? लेट्स से फ्रैक्शंस क्या होता है? आपने एक एग्जांपल ले लिया 2/5, एक ले लिया 1/3। मल्टीप्लिकेशन, हमें फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके बारे में ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट्स से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें कुछ नहीं करना होता, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर 2 आ जाएगा। नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 15 आ जाएगा। अब देखो कितना सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 1/5 इंटू 7/2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करोगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आ जाएगा। डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, इसी में एक और आता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 2, 5, 10, 14, ठीक है, जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं उनसे फ्रैक्शन का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी सिंपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने होल नंबर 3 ले लिया और कोई भी एक फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। लेट्स से फ्रैक्शन ले लो आप 5/8 ले लिया आपने, सपोज करो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर का? जब भी होल नंबर होगा तो हम इसके नीचे एक मान लेंगे। अगर कोई भी होल नंबर होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से हो जाएगा, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से हो जाएगा। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 अपॉन नीचे करेंगे 8। समझ में आ गया? लेट्स से होल नंबर हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमें 2/3 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो ये होल नंबर है इसको सीधा न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्यों न्यूमरेटर से करेंगे? क्योंकि हम इसके नीचे एक मान लेंगे ऐसे, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला डेनोमिनेटर हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अरे वाह, ये तो होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी बड़ी सिंपल है। समझ में आ गया? कभी कभी एग्जांपल ऐसा भी आ जाएगा कि 1/3 इंटू मल्टीप्लाई 5 1/2। ये देखो इसमें 5 होल नंबर है और फ्रैक्शन के साथ में भी है। ऐसे में क्या करोगे आप? 1/3 को एज इट इज कर लोगे। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। क्या है, कैसे ओपन करेंगे इसको? 5 1/2 को मैंने बताया था कैसे ओपन करना है। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, उसके बाद प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। बताया था ना लास्ट वाली क्लास में। अपॉन 2 क्या आ गए? 2 5 जा 10 प्लस 1 11/2। तो हमारे पास में क्या आ गया? बेसिकली 11/2 आ गया। अब देखो दोनों फ्रैक्शन हो गए हमारे पास में। क्या आ गया? 1/3 आ गया इंटू 11/2 आ गया। तो ऊपर की ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 1 की 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 की 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको होल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है फ्रैक्शन एज ए ऑपरेटर ऑफ। ये वर्ड देखो ऑफ, जहां भी आपको ऑफ दिख जाएगा ये तो आपको इसको मल्टीप्लाई मानना है। कैसे मानना है मैं बताता हूं। लेट्स से एक क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 24 का हाफ कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। तो इसमें ओ जैसे ही आपको ऑफ दिखे आप उसको मल्टीप्लाई के साइन से कन्वर्ट कर देना 24। और इसको ये देखो, अब बेसिकली ये क्या है, ऊपर 24 की मल्टीप्लाई होगी तो 24 हो जाएगा, नीचे हमने इसको एक मान लेंगे 2 हो जाएगा।
तो बेसिकली क्या है, इसको 24 को 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ जाएगा आंसर। ये ऐसे ऑफ के फंक्शंस आएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 36 पे है ये, ठीक है। अब हमने जो भी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है उसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ पे 2 × 1/5, ठीक है। इसका मीनिंग है कि हमारे पास में कोई भी 2 शेप है, ऐसी शेप है, समझते रहना, जिसमें डेनोमिनेटर 5 है। डेनोमिनेटर 5 किसका होगा, कि सबसे नीचे जितने भी होगा, देखो डी वाले फिगर में देखो, डी वाला फिगर क्या कह रहा है, इसमें इन्होंने 1 2 3 4 5 पार्ट कर रखे हैं। 1 2 3 4 5। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जितने भी पार्ट्स होंगे, पार्ट्स ऑफ ए होल, पार्ट्स कितने हैं, 5 है, और ऊपर कितने हैं, 1। तो हमें कौन सी फिगर इंडिकेट कर रही है, ये हमें नीचे वाली इंडिकेट कर रही है फिगर। 5 पार्ट है और उसमें से 1 कलर्ड है, 1/5। लेकिन ये फिगर कितनी है, 2 है, तो हम 2 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी आंसर क्या आ गया, कौन सी फिगर को इंडिकेट कर रहा है, 2 × 1/5। ये फिगर डी को इंडिकेट कर रहा है आंसर, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला क्या है, ये वाला। इसमें क्या कर रहा है, कोई भी 2 फिगर है वो इस तरह से हैं कि इसमें डेनोमिनेटर 2 है। 2 डेनोमिनेटर किसका है, किसका पार्ट 2 का रखा हमने, उसमें से एक को कलर्ड है। अरे वेरी गुड, ये तो इसी में देखो, बी में देखो आप, इसमें देखो 1 और 2, उसमें से एक कलर्ड का रखा है, तो हमने 2/1। और हमारे पास में 2 फिगर है, 1 और 2 फिगर है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 नीचे कर लेंगे, उसमें से एक कलर्ड है, तो ये तो एक फिगर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। लेकिन ऐसी 2 फिगर है तो हम क्या करेंगे, जब भी जितनी फिगर होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास में, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वाला इस फिगर को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाले ने किसको रिप्रेजेंट किया था, डी को किया था। समझ में आ रही है चीजें कैसे करते हैं। अब थर्ड वाला देखो, अब इसको देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड वाला, 3 × 2/3। हमें क्या समझ में आ गया, कोई भी 3 फिगर है होल नंबर, वो किस तरह से हैं, जिसमें हमने डेनोमिनेटर तो 3 है और उसमें से 2 कलर्ड है। ऐसी कौन सी फिगर हो सकती है भाई, चेक करो इन फिगर्स में, जो कोई भी 3 फिगर है। 3 फिगर कौन सी है, एक तो फिगर ये वाली है 3 वाली, एक ये वाली है, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें डेनोमिनेटर 3 आता हो, ऊपर वाले में देखो, नीचे वाले में कितना है, 1 2 3 4, इसमें तो 4 डेनोमिनेटर आएगा नीचे, तो दैट मीन्स कि वो तो है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाली फिगर आ गई, ये इस तरह से बनी हुई है, इसमें ऐसा कर रखा है उन्होंने, इसको 3 पार्ट कर रखा है, 3 पार्ट में से कोई भी 2 को कलर कर रखा है इस तरह से, ठीक है, एक पार्ट को छोड़ रखा है। तो जब भी हम 3 पार्ट करेंगे तो डेनोमिनेटर 3 आ जाएगा, तो 2 कलर्ड है, ऊपर 2 लिख देंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, और 3 फिगर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, 3 का आंसर आ गया ए, ये फिगर इसको रिप्रेजेंट कर रही है, करेक्ट। अब हम सबसे लास्ट में आएंगे। लास्ट का क्या है, देखो हमारे पास में 3 × 1/4। कोई भी 3 फिगर ऐसी है जिसमें 4 डेनोमिनेटर है। 4 डेनोमिनेटर किस फिगर का हमने 4 पार्ट कर रखे हैं, अब देखो इस फिगर को देखो आप, इसी फिगर के आपने 4 पार्ट कर रखे हैं, जिसमें जितने भी पार्ट कर रखे होंगे उसको हम नीचे कर देंगे। 4 पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 और 4, इनमें से कलर कौन सा है, एक बॉक्स कलर है, तो हम उसको एक कलर कर देंगे, तो 1/4 हो गया। और कितनी फिगर है ये, 1 2 3 मल्टीप्लाई 3, समझ में आ गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो आंसर चेक कर ले, थर्ड वाला तो कर रहा है सी को, फोर्थ वाला तो कर रहा है सी को, थर्ड वाला कर रहा है ए को,
बी वाला बी को कर रहा है सीधा, फर्स्ट वाला किसको किया था सबसे पहले निकाला हमने, डे को। दिस इज करेक्ट मैचिंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 2। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। सेम ऐसे ही है, एक लेट्स से एग्जांपल ले लो वन का ही। पहले हमने एक वन एग्जांपल ले लिया, ठीक है। वन एग्जांपल क्या कह रहा है, मैं राइट साइड में उतार रहा हूं उसको, फर्स्ट वाला, मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं पहले। 3 मल्टीप्लाई 1/5। ओके जी, अब कौन सी ऐसी फिगर है 3 जिसमें से कोई भी 1/5 कर रहा है। 1/5 मीन्स कि उसके उस फिगर के 5 पार्ट हो रखे हैं, उसको हम डेनोमिनेटर रख देंगे और ऊपर एक कलर हो रखा है। तो आप देखिए ऐसी कौन सी फिगर है जो 3 फिगर ऐसी है, ऊपर 1 2, ये 2 फिगर ऐसी है, ये तो 2 नहीं है, हमें 3 फिगर चाहिए। ऊपर 1 2 3, बी में देखो 1 2 3 3 तो फिगर है, लेकिन इसका बॉक्स कितना है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 बॉक्सेज है, तो हमें चाहिए लेकिन 5। नीचे वाली फिगर देखो सी वाली, 1 2 3 4 5। अरे वाह, इसमें 5 का रखा है, मीन्स कि जितने भी पार्ट्स का रखे होंगे फिगर के उसको तो हम डेनोमिनेटर लिख लेंगे 5। इसमें कलर कितना बॉक्स है, एक बॉक्स है। तो ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1/5 को, लेकिन फिगर कितनी है हमारे पास 1 2 3, तो 3 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। और 1/5 to 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो होल नंबर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, बताया था मैंने। 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, नीचे 5 एज इट इज रख देंगे। दैट मीन्स कि अगर हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या कितने बॉक्स कलर आ जाएंगे 1 2 3, 3 बॉक्स कलर आ गए हमारे पास में, 1 2 3 बॉक्स कलर आ गए। तो आंसर क्या बन गया कि हमने किसी फिगर को 5 पार्ट्स के थे, उसमें से 3 पार्ट्स कलर्ड है आंसर। तो कौन सा हो गया पहले का, पहले का आंसर क्या हो गया सी। अंडरस्टूड। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन उतार लेता हूं पहले मैं। 2 इंटू 1/3। 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास में टू शेप्स है ऐसी कोई जो 1/3 फ्रैक्शन के साथ है। 1/3 का मतलब है किसी भी फिगर के हमने 3 पार्ट्स कर रखे हैं, उनमें से एक पार्ट कलर कर रखा है। कौन सी ऐसी फिगर है जो 3 फिगर है और एक पार्ट कलर कर रखा है, देखो 1 2 3, ए वाली फिगर देखो। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इसको 3 पार्ट्स है, 3 में से इसको डेनोमिनेटर रख दिया, एक कलर कर रखा है 1 कर रखा है। लेकिन ये फिगर कितनी है हमारे पास में 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 2 की इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 को एज इट इज रख देंगे, फ्रैक्शन तो मैंने मल्टीप्लिकेशन समझाया ना अभी आपको। तो इन्होंने भी देखो फिगर में ऐसे कर रखा है कि जब इन्होंने 2 फिगर को ऐसे मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसमें क्या हो रखा है कि 1 और 2 पार्ट तो कलर हो गए और एक पार्ट ये बिना कलर का रह गया। तो फिगर हमारे पास में क्या आ गई, इस फिगर के अंदर पार्ट तो 3 ही है लेकिन कलर 2 है, तो 2/3 आंसर हमारा मल्टीप्लाई करके 2/3 आएगा। ठीक है, तो सेकंड का कौन सा आ गया ए, करेक्ट मैचिंग। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा आया था सी। ठीक है, अब आप वैसे तो समझ गए होंगे कॉमन सेंस से कि थर्ड का बी आएगा, लेकिन हम सोल्व करेंगे कैसे आएगा। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास में 3 होल नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई कर रखी है 3/4 में, यानी 3 होल नंबर है मीन्स 3 फिगर है, 1 2 3 फिगर हो गई हमारे पास में। ओके, वो फिगर कैसी है मीन्स डेनोमिनेटर 4 है, यानी इस फिगर के हमने 4 पार्ट कर रखे हैं। देखो 4 पार्ट कर रखे हैं क्या, अभी देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ऐसा एक ट्रायंगल बना रखा है। मैं वैसे तो अच्छी ड्राइविंग कर नहीं पाता ड्राइंग, तो फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद इन्होंने ये वाला बना रखा है। तो कितनी फिगर हो गई 1 2 3 4, मीन्स कि इन्होंने एक शेप के 4 पार्ट कर रखे। तो डेनोमिनेटर हमने 4 रख लेंगे, उसमें से कितने पार्ट कलर्ड है
1 2 3, 3 पार्ट कलर्ड है इनके। तो हमारे पास ये फिगर है जिसमें 3 पार्ट कलर्ड है, 1 2 और 3, ये पार्ट हमारे कलर्ड है, 3/4 है। और ऐसी कितनी फिगर है हमारे पास में? 3 फिगर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो होल नंबर है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा? हम इसके नीचे 1 मान लेंगे ऐसे। जब 1 मान लेंगे तो ये न्यूमरेटर को के साथ हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 के साथ वो करेंगे तो 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा? 9/4। कितना आ गया हमारे पास में? 3 × 3/4 करके हमारे पास कितना आ गया? 9/4। अब 9/4 को क्या करेंगे हम? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है कि हमेशा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो 9/4, अभी देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगा, 4 2 जा 8, कैरी 1, तो कितना आ जाएगा इसका? जो भी क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर 1, और जिससे हमने डिवाइड किया था वो 4। तो हमारे पास में क्या, 2 1/4, यानी इसका फिगर मतलब हो गया 2 तो हमारे पास में फुल शेड हो जाएंगी। देखो इन्होंने फुल शेड कर ली, एक साइड ये होगी फुल, एक साइड ये फुल हो गई, और 1/4 है, यानी हम एक ऐसी फिगर लेंगे जिसमें से एक कलर्ड होगी 4 में से। तो आपका आंसर ये आ गया। समझ में आ गया? अच्छे से समझ लिया। 1 का सी आया था, सेकंड का ए आया था, और थर्ड का बी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, अब हम 1 बाय 1 इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। चलो जी, फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो बार बार आ रहा है, होल नंबर आया, होल नंबर की हम किस में करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। कितना आ गया, 7 3 जा 21/5। अब हमारे पास में 21/5 आ गया, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि आप ऊपर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप उसको मिक्स में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट कैसे होगा, 21 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1। जो भी हमारे पास में क्वेश्चन आए उसको तो हम क्या लिखेंगे, 4 एज इट इज लिख लेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, यहां लिख लेंगे 1, और जो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो यहां लिख लेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 1/5। ठीक है, अब हम इसी हिसाब से जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाला, 4 मल्टीप्लाई 1/3, वेरी सिंपल। 4 की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 के नीचे हम 1 मान लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम फास्ट उसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा 4 × 1/3, तो हमें समझ में आएगा जो ऊपर वाला है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एज इट इज रख देंगे, 4/3। ठीक है, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, तो कितना आ गया हमारे पास में, 1 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर और 3 से हमने डिवाइड किया था, 1 1/3। आंसर सी। सी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, 2/6/7। न्यूमरेटर को हम होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 7 एज इट इज रखा जाएगा क्योंकि हमने इसके नीचे 1 मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 12/7 आ गया। 12/7 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्यों करते हैं हम, जब भी हमारे पास में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 7 1 जा 7 5, क्या आ गया, 1 5/7। आंसर। फोर्थ क्या है,
5 इंटू 2/9, 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो 10 आ गया, 9 को एज इट इज रख दो। मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा, 10 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 1। आंसर क्या आ गया हमारा, 1/9। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया आंसर। फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्या है हमारे पास में, 2/3 इंटू 4। ठीक है, ऑलवेज मैंने बताया होल नंबर की किस में मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में होगी। 2 4 जा 8/3। क्या बनाएंगे हम इसको, अब धीरे धीरे आप इसको फास्ट करना शुरू कर दो। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, तो हमारे पास में 2 शोकशंट आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया अपॉन 3। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही 6 में क्या है, 5/2 इंटू 6। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या आ गया, अब तुमने ध्यान दिया होगा यहां पे 2 से 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, हम इसको कैसे मान लेंगे, ऊपर ऊपर को ऊपर रख लेंगे, 5 इंटू 6 में हो जाता है न्यूमरेटर होल नंबर, और नीचे क्या आ जाएगा, एज इट 2 आ जाएगा। 2 से 3 को 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या बच गया, 5 इंटू 3 15। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि ये होल नंबर आ गया, तो आपका एज इट इज आंसर हो जाएगा 7। 11 इंटू 4/7, 11 4 की मल्टीप्लाई 44/7। अब मैं देखो शॉर्ट में कैसे करता हूं, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, अपॉन किससे डिवाइड किया क्या 7। अब ये वाली चीजें आप प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दो। मैंने कैसे किया, 44 को 7 से डिवाइड किया, 7 6 जा 42, 2 रिमाइंडर आ गया, 6 क्वोशिएंट आ गया आपका, 7 से आपने डिवाइड किया था। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन आ जाइए। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 20 इंटू 4/5। कैसे लिखोगे आप इसको, 20 होल नंबर है तो न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 अकेला है तो 5 को ऐसे लिख देंगे, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 5 4 जा 20, 4 4 16। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये होल नंबर है पहले से ही। आंसर, अब हम 9 क्वेश्चन करेंगे। 9 क्वेश्चन क्या है, 13 इंटू 1/3। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ गया, 3 को एज इट इज रख देंगे। कैसे निकालोगे इसका, फ्रैक्शन में 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1/3। आंसर, अब तो समझ में आ गया मैंने कैसे किया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 15/3/5। अब हमें दिमाग में आ गया है कि 15 तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 है, तो सीधा सीधा आप यहां से इसको ही काट दो, 5 3 जा 15, 3 3 की मल्टीप्लाई 9। आंसर, एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपके, अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिस में बैठा लो आप। मैं देखो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, ये प्रैक्टिस में आप इसलिए बैठा लो, 15 इंटू 3/5। मैंने होल प्रोसेस समझा दिया कि 15 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, ऊपर के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा 1 की 5 में तो 5 आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है शॉर्टकट में कैसे करना है इसको, 15 इंटू 3/5। तो हमें पता है कि 5 ऊपर वालों को दोनों को काट सकता है, तो ये 15 कट रहा है, 5 3 जा 15 और 3 3 9 मल्टीप्लाई ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पहले वाला क्वेश्चन हमने ऐसे किया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन याद आ गया। कैसे करोगे इसको, अब देखो 1 बाय 1 देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है,
1/2 फर्स्ट वाला ऑफ दी सर्कल्स इन बॉक्स ए। सर्कल्स कितने हैं बॉक्स ए, ये रहा बॉक्स ए में सर्कल कितने हैं हमारे पास में, काउंट करिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्सेज हमारे पास में। तो क्वेश्चन क्या बन गया 1/2 ऑफ 12 सर्कल्स। और मैंने कहा था आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑफ जैसे आया इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो 2 नीचे है डेनोमिनेटर, तो इसको सीधा काट दो आप वॉल नंबर को, कितना आ गया 6 सर्कल्स। आपको सीधा सा पता है 12 के हाफ कितना होता है 1/2 हाफ ही तो होता है ना, 6 आ गया। तो कितना कितना शेड करोगे हम इसके 6 सर्कल को शेड करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ये सोल्व हो गया। अब सेकंड पे देखते हैं हम, सेकंड वाला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड वाला कि आपको 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स बी। ट्रायंगल कौन से हैं बॉक्स बी में, ये वाले ट्रायंगल है। ठीक है कितने ट्रायंगल है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल हो गए ऑफ 9 ट्रायंगल्स। ऑफ जहां पे आ जाएगा मैंने कहा था इसका मल्टीप्लाई का साइन कर देना 2/3, ऑफ को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे 9। 9 होल नंबर है डेनोमिनेटर 3 से नीचे से इसको डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा 3 2 जा कितना आ गया 6 ट्रायंगल्स। अब हम 6 को शेड कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है अब थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में कितने स्क्वायर है 1 2 3 4 5 5 एक रो में हो गए और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 कितना आ जाएगा 5 2 3 15 आ जाएगा। ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वेरी गुड। 3/5 इंटू कितने हो गए बॉक्स स्क्वायर्स 15 हो गए। 5 से 15 को कट कर दो कितना आ जाएगा 3 आ गया 3 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 9 आ गया। ठीक है 15 बॉक्सेस थे तो कितनों को शेड करोगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड, सबसे पहले ए को देखो आप, ए में क्या कह रहा है, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं हाफ ऑफ, वन में क्या कह रहा है मैं ऐसे कर लेता हूं, वन में क्या कह रहा है 24 का हाफ करना है हमें। सेकंड में क्या कह रहा है हाफ ऑफ 46, मैंने इसको ऑफ, ठीक है ऑफ का मीनिंग पता ही है आपको मल्टीप्लाई 24 की, इसकी 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 24 को काट देंगे 2 से कितना आ जाएगा 12 12 बन जा आंसर 12 आ गया इसका तो 1 का। अब इसमें करेंगे 1/2 ऑफ की को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे 46 46 को इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कितना आ गया आंसर 23 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 23 आ गया। ए पार्ट सोल्व हो गया। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है उसमें दो पार्ट है एक 1 एक 2, ठीक है इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में 2/3 ऑफ कितना 18 ए पार्ट में, बी पार्ट में क्या कह रहा है 2/3 ऑफ 27।
अब 1/1 कर लेते हैं। 2/3 को ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, 18 आ गया। 3 से 18 को निकाल दो, कट कर दो, कितना आ गया? 6 आ गया। 2 6 जा 12 आंसर। अब इसमें देखो सेकंड वाले में 2/3 इंटू 27, 3 को 27 को कट करोगे 3 से कितना आएगा? 3 9 या 27 आ गया। 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा? 18 आ गया। आंसर बी भी हो गया। अब सी देखेंगे हम। सी क्या है? सी पार्ट में भी 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट लिख लो, एक सेकंड पार्ट लिख लो। ये बेसिकली ऑफ वाले क्वेश्चन है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। ऑफ का मीनिंग क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। 3/4 ऑफ फर्स्ट में क्या है? 16 है ना, 16। 3/4 ऑफ सेकंड में कितना है? 36, 36 कर लो। अब सिंपल आग तो स्मार्ट बच्चे हो गए। अब तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 4 से काट दो, 4 हो जाएगा। 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 3 4 जा 12 आंसर। अब सेकंड वाले को देखो, 3/4 मल्टीप्लाई 36, काट दो 4 से 36 को, कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36। 3 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 9 जा 27। टेबल तो याद है ना? वेरी गुड। तो हमारा सी हो गया। अब डी को देखो, डी में भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? 4/5 ऑफ 20। चलो जी इसको भी कर लेते हैं। 4/5 ऑफ 20। 4 5 का मतलब क्या है? ऑफ को हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 20 को काट देंगे, 4 आ जाएगा। 4 4 जा 16 आंसर आ गया इसका। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ किसका? 35 का। 35 4/5 मल्टीप्लाई 35। अब आपको पता है ये न्यूमरेटर में है होल नंबर, डिनोमिनेटर से काट देते हैं हम इसको। 5 से इसको काटेंगे 7 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 7 या 28 आंसर। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? नेक्स्ट चले। ओके, सेम आ जाएगा। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टार्ट करें? कैसे करोगे बताओ? मैं ए उतार लेता हूं एक। 3 इंटू 5 1/5, यही है ना? अब देखो राइट साइड में देखो, 1/5 को कैसे करेंगे हम? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सबसे नीचे जो भी है 5 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर में। 5 5 जा 25, और जो ऊपर होगा न्यूमरेटर उसको हम ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर को हम 5 ऐसे रख देंगे। कितना आ गया? 25। 5 5 जा 25 और 1 26/5। सॉल्यूशन कर दिया इसको मैंने। कैसे सिंप्लीफाई कर दिया? तो अब क्वेश्चन में आ जाइए। 3 इंटू हमने क्या निकाला इसका? 26/5। सिंपल। अब जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही आ गए हैं। ये होल नंबर है, न्यूमरेटर में एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर है 5 अकेला है, उसको 5 को एज इट इज रख देंगे। 3 को 26 में मल्टीप्लाई करो, कौन बच्चा करेगा? 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब हमारे पास में क्या आ गया? 78/5। अब इसको हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। सबसे राइट कॉर्नर पे देखो ऊपर, 78 को जब हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 आ गया रिमाइंडर, 8 उतार लिया, 5 5 जा 25, कितना आ गया? 3 आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया हमारे पास में, 15 हमारा क्वोशंट आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 15 क्वोशंट को रख दो,
उसके बाद 3 रिमाइंडर को रख दो, और किससे हमने डिवाइड किया था, 5 से। 15 3/5। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 इंटू 6 3/4। अब देखियो, मैंने पहला क्वेश्चन इतने समझाया था, अब देखो आप कैसे आओगे। 5 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसको करेंगे, 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24 प्लस 3 27/4। इसी तरह तो किया मैंने पहले की जैसा। अब हमें पता है 5 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और नीचे 4 एज इट इज रखा जाएगा, क्योंकि 4 को हम ऐसे अगर एक मानेंगे तो 1 4 4 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गए। 5 की 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। 135/4 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलो। मिक्स फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। 135/4। 4 3 जा 12, 1 कैरी 5 उतार दिया। 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास में, 33, रिमाइंडर 3/4 आंसर। समझ में आ गया? थर्ड चलेंगे सी। सी क्या कह रहा है, 7 इंटू 2 1/4। ठीक है, करें 7 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करो। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। 7 9 जा 63/4 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 63/4, 4 1 जा 4, 2 3, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास में, 15 3/4। ठीक है, आंसर डी करते हैं। जब भी देखो, आप जब भी क्वेश्चन करते हो ना, पहले वीडियो को पॉज कर लो यहीं कहीं, और उसके बाद में सपोज करो अभी ये 4th क्वेश्चन आ रहा है, 4 इंटू 6 1/3। अब आप ऐसा करो, इसको वीडियो को यहीं पॉज कर लो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, खुद से अपना एनालिटिक स्किल्स को डेवलप करो। हो सकता है आप एक दो बार गलत करो, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं इस तरह से मैथ पढ़ाऊंगा कि आपके मैथ में 90% से कम कभी आएंगे ही नहीं। बस एक बार आप थोड़ी, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ही क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज कर दो, खुद सोल्व करो बुक में, नोटबुक में। क्या आएगा, 4 इंटू, इसको करो, क्या करें, कैसे करेंगे हम इसको, 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, अपॉन 3 को ऐसे रख देंगे। कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18 प्लस 1 19/3। क्या आ गया, इसको 4 के 96 में मल्टीप्लाई करेंगे, कौन बच्चा बताएगा, 19 4 जा 76 और 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 2 जा 6, 1 6 उतार लिया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 आ गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास में, 25 1 रिमाइंडर अपॉन 3 आंसर। ई पार्ट। अब फिर अपने वीडियो को पॉज कर लो और खुद से निकालने की कोशिश करो पहले एक बार। गलत और सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 इंटू 6, 13 6 जा 78/4। अब आप क्लास 7 में आ गए हो, कम से कम आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए।
ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, गलती करने के चांस कम हो जाते हैं। देखो याद तो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग मैं आपको बना दूंगा, मैथ में डर खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें याद आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी बेटा। 3 8 उतार लिया, 4 9 जा 36, 2 आ गया, क्या क्या आंसर हमारे पास में 19 2/4। अब यहां देखो ये 2/4 है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 4, आंसर क्या आ गया 1/2। आप इसको यहां भी कर सकते थे, 78/4 था, 2 से इसको काटते 2 आ जाता, 2 से इसको काटते 39 आ जाता, तब भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा 19 1/2। ठीक है, कैसे भी कर लो आप, यहां सिंप्लीफाई कर लो या लास्ट में सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर हम गलत हो जाएंगे, नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जहां चाहो वहां पर ठीक कर लो उसको। एफ, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से निकालो। 3 5 जा 15 + 2 17/5 इंटू 8, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 13/5, कर लीजिए इसको 136/5, 5 2 जा 10, 3 6, 5 7 जा 35 1, क्या आ गया हमारे पास में 27 1/5 आंसर। सारी क्वेश्चन देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने आपको ब्रीफ पहले इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि हमारे पास एक होल नंबर फ्रैक्शन होगा, उसके साथ में हमें होल नंबर की वो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो सभी इस एक्सरसाइज में वही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आ गया। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्ट देखो, वो वाला एक बार हमने एक और ऐसे ही किया था ना, 1 2 ऑफ, एक फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है इन्होंने, एक सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ऑफ कितने का है, ऑफ 2 3/4, तो क्या आ जाएगा 1/2, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ क्या रखोगे नीचे बताओ मुझे, 4 2 जा 8 + 3 11/4, कितना आ गया 11 1 जा 11, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 8 1 जा 8, 3 रिमाइंडर और 8 से डिवाइड किया था, कितना आ गया हमारे पास में 1 3/8, ये तो पता है ना आपने। अरे भाई ये देखिए 11 8 से करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, 8 1 जा 8, 3 कैरी। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाइए, सेकंड वाला क्या कर रहा है 1 2 ऑफ, इस बार कितने का पूछ रहा है 4 2/9 का 1/2। अब इसको सिंपली करो, ऑफ को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 4 जा 36 + 2 38/9। अब देखो हमें पता है 38 और 2 से हम 38 को काट देंगे, क्योंकि लास्ट में 2 किस किस को डिवाइड करता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8, ये नंबर अगर आ जाएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे ऑलवेज वो नंबर। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, 2 1 जा 2, 1 8, 2 9 जा 18, क्या आ गया हमारे पास में 19/9 आ गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे इसको, 19/9 को मैं रफ काम करता रहता हूँ, इसको आप एग्जाम में ऐसे मत उतारना, एग्जाम में पीछे रफ काम कर लेना, 9 2 जा 18 1, तो क्या आ गया हमारे पास में 2 रिमाइंडर 1/9, यही है ना। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन को,
आंसर। ठीक है, ओके। अब दोबारा इसको, अब बी पार्ट निकालेंगे हम इसका। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? 5/8 ऑफ, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? किसका निकालना है? 3, 5/6 का निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 5/8 ऑफ, किसका निकालना है? 9, ये वाला 2/3। अब इनको 1 by 1 निकाल दीजिए आप। ये सेकंड हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। 5/8 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करो, 6 3 जा 18 और 5 23/6 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? कौन बताएगा कितनी मल्टीप्लाई करके आएंगी? 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 8 6 जा 48। ठीक है, अब इसको 115 को 48 से डिवाइड करके देख लीजिए। 115 को 48 से, 4 2 जा 96, 15 में से 6 गए 9, 10 में से 9 गया 1, क्या आ गया हमारे पास में? 219/48। ठीक है, 219/48। अब ये देखो 48 को 19 से सिंप्लीफाई होता है कि नहीं होता है? 219/48 सिंप्लीफाई तो नहीं होता ना 19 से? नहीं होता, तो फिर इसको आप एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट निकालेंगे हम। सेकंड पार्ट में 5/8 एज इट इज रख दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे सिंप्लीफाई करके? 9 3 जा 3 9 जा 27 और प्लस 2 29/3। 5 की 29 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 की 3 में मल्टीप्लाई तो 24 आती है। ठीक है, 8 3 जा 24, 5 की 29 में मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे। 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, यही तो आ गया। चलिए अब इसको दोबारा से वो कर दें, 145 को 24 से डिवाइड करना है। 145 को 24 से, 25 इंटू 5 150 होता है। 4 6 से चला कर देखो एक बार, 6 4 जा, इस बार एक बार 6 से लेके देखते हैं। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 2 14, वेरी गुड, एक बैलेंस आ गया, देखा 6 से हो गया। तो हमारे आंसर क्या आ गया? 6 1/24 कितना आया? 6 1/24 आंसर। यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक पे गए, इनकी मम्मी ने इनको वाटर बोतल दिया। कितना पानी है वाटर बोतल में? 5 लीटर। ये देखिए 5 लीटर पानी है। ठीक है, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। क्वेश्चन देखो, विद्या ने 2/5 क्वांटिटी, टोटल जितना हमने 5 लीटर्स में से वो कंज्यूम की, और रिमेनिंग प्रताप ने की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन 1 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, टोटल कितना था? 5 लीटर। और विद्या ने कितनी क्वांटिटी वो की उसकी फ्रैक्शन में? 2/5। इसको सोल्व कर लो जी आप। अब हमें पता है सोल्व करते ही 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 लीटर। किसने, विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2 लीटर। ठीक है, ओके। हमें पता है कि 2 लीटर वाटर तो विद्या ने कंज्यूम कर लिया। सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप
ड्रिंक। अब हमें पता है टोटल, हम किसी भी क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं अगर फ्रैक्शन में निकालना होगा। माइनस विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2/5 किया, तो रिमेनिंग कितना आ गया, रिमेनिंग वाटर कितना हो गया। कभी भी हम क्वांटिटी अगर फ्रैक्शन में होगी तो 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है। होल नंबर हम 1 को 1 में से माइनस करें 2/5 कितना आ जाएगा। इसका देखो आप इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 5 में 5 एलसीएम हो जाएगा। 1 से जब करोगे, लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने कल, एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं। वन को 5 से डिवाइड करके 5 आएगा, 5 को ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, नीचे माइनस 5 से 5 को करेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। कितना हो गया हमारे पास में 3/5। तो कितना फ्रैक्शन उसने प्रताप ने कंज्यूम किया, 3/5 प्रताप ने जो कंज्यूम किया, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे कितना कितना उसने वाटर कंज्यूम किया, टोटल 5 लीटर था, उसमें से प्रताप ने 3/5 कंज्यूम किया, तो 5 से 5 कट गया, 3 लीटर। आप ऐसे भी बता सकते हो सिंपली कि 5 लीटर पानी था, 2 लीटर विद्या ने पी लिया, रिमेनिंग 3 लीटर प्रताप ने पी लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, व्हाट फ्रैक्शन 3/5, ठीक है। आप गलती मत करना ये चीजें की। समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्सरसाइज कैसी लगी आपको एक्सरसाइज ये, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 2.3 कल 2.3 को हम कल निकालेंगे, ठीक है। एनी इश्यू, ओके बाय बाय, टेक केयर।